प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की और वॉक विद गॉड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज वचन के जिस भाग को मैंने लिया है वो है कुलूसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 2 और 3 आय। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं मसीह में कैद हूँ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों। इस पत्री को लिखते समय पौलुस 3 बातों को बता रहा है। पहली बात, वो कलीसिया से क्या कह रहा है, कुलूसियों के चर्च से, कि प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी बात क्या कह रहा है, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और तीसरी बात वो क्या कह रहा है कलीसिया से, हमारे लिए भी क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। हालेलुया। ये 3 बातें क्या आपके और मेरे जीवन के अंदर हैं? पौलुस ने कुलूसियों के चर्च को सिखाया है। उसने कहा पहली चीज क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो, पहली बात। दूसरी बात, धन्यवाद के साथ जागृत रहो, हमेशा धन्यवाद करते रहो। तीसरी बात, हमारे लिए भी क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। पहली चीज, आप हो सकता है बहुत प्रार्थना करते होंगे, प्रभु की स्तुति हो। यदि नहीं करते हैं तो आप प्रतिदिन प्रार्थना में समय को व्यतीत कीजिए। क्यों प्रार्थना करना है? प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना का अर्थ, निरंतर प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, निरंतर परमेश्वर के संपर्क में बने रहना। हालेलुया। क्या आप निरंतर प्रार्थना करते हैं? पौलुस कुलूसियों के चर्च को कह रहा है निरंतर प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद करते रहे हर बात में, चाहे तकलीफें आए, दुख आए, हर बात में तुम्हारे निवेदन विनती और प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। और तीसरी बात, जो विशेष बात है, वो पौलुस कह रहा है, हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो ताकि हम मसीह के सुसमाचार को और भी हियाओं के साथ सुना सके। आज बहुत से लोग हैं जो पहली बात तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरी बात भी करते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं, लेकिन तीसरी बात में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो तीसरी बात क्या है, वो अपने पास्टर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए कभी भी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना नहीं करते हैं, बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको याद है ना, मैंने गुजरे दिनों अपने वीडियो में बताया था, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, जब पतरस जो है वो कैद खाने में था, तो प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। स्वर्गदूत कैद खाने में गया, ज्योति चमकी उस कोठरी में जिसमें पतरस कैद था, और पतरस के हाथों की जंजीरें टूटकर गिर गईं, और स्वर्गदूत ने पतरस का हाथ पकड़कर जेल खाने के बाहर ले जाकर खड़ा किया और कहा, जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। किसकी प्रार्थनाओं के द्वारा पतरस आजाद हो गया? कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा। आपके पासवान लोग, आपके अगुए लोग जो रात और दिन आपके लिए प्रचार करते हैं, आपके लिए सेवा में तत्पर रहते हैं, अन्य आत्माओं को भी जाकर सुसमाचार बताते हैं, आपको भी उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप बहन प्रार्थना करती हैं? यदि नहीं करती हैं, आज से अपने पासवान को प्रार्थनाओं में याद रखें। अपनी कलीसिया के एक सदस्य के लिए प्रार्थना किया करें। तो पौलुस ने कुलूसियों के चर्च के लोगों को 3 बातें कही। प्रार्थना में तत्पर रहो, पहली चीज, लगातार प्रार्थना करते रहो। दूसरी चीज, धन्यवाद के साथ जागृत रहो। और तीसरी चीज,
अपने अगुओं के लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन को सुनने के बाद में आप अपने दासों के लिए, अपने अगुओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और विश्वास जानिए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके अगुओं को एक बड़ा बल मिलेगा और उस आत्मिक बल में वो लाखों करोड़ों आत्माओं तक पहुँचेंगे। हालेलुया। तो अपने अगुओं के लिए आज से प्रार्थना करें। 3 काम करें, खुद भी प्रार्थना करें, धन्यवाद करते रहे, जागृत रहे धन्यवाद के साथ। और तीसरी चीज, अपने अगुओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। तो विश्वास करता हूँ आज से आप ऐसा करेंगे। यदि कर रहे थे तो धन्यवाद, और यदि नहीं कर रहे थे तो आज से अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।